तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब अंतिम भाव के लिए। अब तक हम 11वें भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। 12वें भाव में जहां तक बात आती है कुंभ लगन का, अगर आपका चार्ट बनता है तो यहाँ आपके लग्नेश के घर में ही राहु और चंद्र स्थित होंगे और चंद्रमा यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट भी स्थित होंगे। राहु चंद्र का ये कंजक्शन आपको इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी देगा, लेकिन जहाँ तक मानसिक रूप से कभी भी स्टेबल नहीं होगा, वो अपने रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा। ऐसा कंजक्शन है तो जातक को परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी जो वास्तव में जातक की बनती ही नहीं है। यहाँ पे राहु चंद्र कंजक्शन होने से कोई भी जो ग्रह यहाँ आपके 12th हाउस में बैठा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। साथ साथ में शनि की प्लेसमेंट तो यहाँ इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। देखिए शनि यहाँ क्योंकि लग्नेश भी है, लग्नेश और 12th लॉर्ड होने की वजह से शनि का इंपॉर्टेंस यहाँ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा जातक इवन फॉरेन में भी सेटल होकर बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन यहाँ आपके कंफ्यूजन में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ये कंजक्शन के होते हुए। यहाँ पे आपको अब शनि को देखना होगा, क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, इसलिए शनि की प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। और क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं तो मोस्टली इस प्रकार का राहु अगर जुपिटर से संबंध रखता हो तो आपको काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे अब जातक ओवरथिंक बहुत ज्यादा करेगा, कोई भी काम के लिए वो बहुत लंबे समय तक सोच विचार के ही फैसला लेना चाहेगा। इसलिए आपको कभी कभी ये देखने को मिल सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं लाइफ में, और वैसे भी आपका शनि का लगन है तो आपकी लाइफ में डिले होना ही है। अगर शनि जैसा प्लेनेट आपके लगन में ही हो तो इस बात की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा कंजक्शन आपकी मदर को लेके कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, या तो मदर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी काफी, या उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। अब यहाँ पे क्योंकि राहु मकर राशि में है, मकर राशि का राहु आपको अगर आप अदर स्टेट में सेटल होते हैं या इवन विदेश में सेटल होते हैं तभी ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इसके साथ ही अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है राहु और चंद्र के साथ स्थित ग्रह का। इन दोनों के साथ जो भी प्लेनेट स्थित होगा वो राहु की वजह से यहाँ काफी मल्टीप्लाई होगा, और अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा। इसलिए उस ग्रह को आपको देखना होगा। साथ ही साथ वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए अब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन यहाँ देखिए 12th हाउस है, वो कहीं ना कहीं लॉस का घर है। यहाँ पे जो भी प्लेनेट स्थित होगा उससे रिलेटेड भावों के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि उस ग्रह से रिलेटेड आपके जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो इमेजिनेशन है और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट आपके 12th हाउस में है तो ये मैरिड लाइफ को भी काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। ऐसा राहु चंद्र का कंजक्शन है तो जातक कभी कभी अपनी मैरिड लाइफ से उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं रह पाता और वो किसी अदर रिलेशन के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं कि आप रिलेशन में आते ही हैं, बल्कि आप माइंड में कुछ उस तरीके के विचार ला सकते हैं, जैसे आपका किसी से फ्रेंडशिप होगा या आपका किसी से अफेयर होगा। तो बेसिकली ये कंजक्शन आपको एक सपनों की दुनिया देगा, एक अलग दुनिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ही पाएंगे। ऐसा जातक कभी कभी अकेले भी बहुत ज्यादा समय बिताना पसंद करेगा। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट राहु के साथ बैठा है वो प्लेनेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों में भी आपको काफी मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही उन रिश्तों को आप कैसे डील करेंगे ये आपके लिए काफी मुश्किल होगा। पर सबसे बड़ा यहाँ जो प्रॉब्लम आएगा आपको 6th हाउस को लेके आएगा, क्योंकि 6th का लॉर्ड यहाँ राहु के साथ ही है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ अब क्योंकि 6th हाउस में केतु स्थित है और केतु के साथ भी हो सकता है कि वहां कोई ग्रह हो 6th हाउस में, इसलिए वो ग्रह यहाँ पे अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से काफी प्रभावित होगा और केतु भी प्रभावित होंगे। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु का दृष्टि सबसे पहले आपके 4th हाउस पे आएगा। 4th हाउस पे दृष्टि आएगा तो यहाँ पे जातक एक बहुत ज्यादा भौतिकता की तरफ जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहेगा जिसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट्स के साथ वो आगे बढ़ना चाहे। यहाँ पे अब जातक को अपने परिवार के लिए, इवन अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ जातक का जो डोमेस्टिक जीवन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा जातक मोस्टली जितनी भी मेहनत करेगा शुरुआती समय में, लगभग उसका 28 तक का एज का जितना भी मेहनत होगा उसके कोई ज्यादा काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पे मोस्टली आपको जो सफलता मिलेगी 30 या 35 की एज के बाद ही संभावित है। राहु का दृष्टि जो 4th हाउस पे आएगा वो आपको और इमोशनल करेगा। अगर आपके चार्ट में शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो भोग विलास या भौतिक जीवन का आनंद आप पूर्ण रूप से नहीं ले सकेंगे। इसके लिए फिर 4th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अगर राहु का एक मित्र ग्रह है तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको राहु ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं।
फिर राहु चंद्र दोनों का ही दृष्टि आएगा आपके 6th हाउस पे। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाएगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु को तो प्रभावित करेगा ही करेगा सबसे ज्यादा। केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी वो काफी प्रभावित करेगा। हालांकि यहाँ राहु का भी दृष्टि है, बट राहु यहाँ उतना अधिक प्रभावित नहीं कर सकते केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर पड़ सकता है। फिर अगर देखा जाए तो अब आपको देखना होगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को, केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हो सकती है, साथ ही साथ उन रिश्तों से आपकी बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हो सकती है। इवन आप खुद से भी कभी कभी बहुत ज्यादा डिटैच से रहेंगे राहु चंद्र के कंजक्शन की वजह से। अब ऐसे जातकों का जो वर्क प्लेस होगा वो उनके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा, या तो आपके पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा होगा, आपके बॉस या आपके कलीग्स आपके अगेंस्ट हो गए होंगे, या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई होगी जो कि आप वास्तव में वहन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अब राहु चंद्र का दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, तो आपका जितना ज्यादा कंफर्ट होगा आपकी डेली लाइफ में उतना ही ज्यादा आपका जो भौतिक जीवन होगा वो अच्छा होगा। यहाँ पे आपको काफी सोच समझकर फैसले लेने होंगे केतु के 6th हाउस में स्थित होते हुए। यहाँ पे जो भी प्लेनेट आपका केतु के साथ बैठा है उस प्लेनेट विशेष से रिलेटेड भी आपको फैसले काफी सोच समझकर लेने होंगे। इसके साथ ही फिर यहाँ से राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे राहु दृष्टि डाले तो यहाँ राहु काफी अच्छा प्रभाव दे सकता है, लेकिन यहाँ रिश्तों को लेकर फिर भी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है और चंद्रमा के साथ होने की वजह से रिश्तों में काफी सारे इमोशनल इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। राहु का अष्टम भाव पे दृष्टि का पड़ना आपको रिसर्च वगैरह में या अकल्ट वगैरह में काफी रुचि दे सकता है। साथ ही साथ क्योंकि राहु चंद्र के साथ हैं इसलिए जातक और भी गहराई तक अष्टम भाव से जुड़े कार्यों में आगे बढ़ सकता है। अष्टम भाव में अब कौन सा प्लेनेट बैठा है उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना है या अष्टम भाव से रिलेटेड अपना कोई भी प्रोफेशन चुनना हो। अब राहु चंद्र का जो 12th हाउस में कंजक्शन है उसकी वजह से जातक हमेशा अपने खर्चों को कभी भी मेंटेन नहीं कर सकेगा, साथ ही साथ जातक की अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगी। तो यहाँ रिश्तों को लेके बेसिकली तनाव उत्पन्न होगा। कोई भी जातक इमोशनली उतना ज्यादा या तो अपने पार्टनर से अटैच्ड नहीं होगा, अगर अटैच होगा तो जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन साथी से वैसा सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ ज्यादातर केस में आपको असंतुष्टि देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है या नहीं।